अली बुखारी साहब, एक हाथ में बम, दूसरे हाथ में आप कहें कि मुज़ाकरात का, क्योंकि ये अभी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फॉरेन रेमिटेंस बंद करने की जल्द कॉल दूंगा। धमकियां है ना सर। फिर एक तरफ आप ये थ्रेटन करें, दूसरी तरफ आप कहें जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। यशवीन ऐसे नहीं है। मैं कादर भाई मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता उनसे। मैं उनसे ऐसी चीज़ तो इसलिए नहीं करता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर और पीपल्स पार्टी ने मैं अर्ज करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मारे भी खाई हुई हैं किसी दौर में, वो भूल गए अलादा बात है। नहीं, जितनी हमने खा ली है या जितनी उन्होंने प्रीवियसली खाई है शायद उन्होंने, बाकियों के साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ। जो एटलीस्ट मैं तो इसको एडमिट करता हूँ, पता नहीं मंदोखेल सब करें ना करें, लेकिन उनके साथ भी इनिशियली 80s के दौर में बड़ी कुछ हुआ और हमारे साथ भी 20s की दहाई में बहुत कुछ हुआ। सो बात यह है कि मैं कादर भाई, अगर आप 2018 के आरटीएस सिस्टम की बात करें तो मेरी तो पिटीशन पड़ी हुई है कि मैं तो कहता हूँ मेरी सीट के ईएमएस सिस्टम दे दें जो लीगली बाउंड है सेक्शन 13 के तहत, जो आज तक नहीं दिया ईसीपी ने। तो ऐसे ना करें। आज की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है कि फॉर्म 47 कैसे बनाया गया और रात को क्या हुआ। इतना सा इस्लामाबाद है, 3-3 सीटें पाकिस्तान की, सारा कुछ पता है सबको। सो बात यह है कि पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कादर भाई से पूछता हूँ, मैं मीर साहब बैठे हैं, जो दोनों डिमांड्स रखी गई पीटीआई की तरफ से, अगर जुडिशल कमीशन किसी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर का हमने कहा गया कि उसको किया जाए, इसमें कौन सा गुनाह कबीरा सगीरा है? कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है? इसमें कोई गुनाह नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 चीज गुनाह कबीरा है, इसका नोट भी कर दें। देखें, अच्छा है, मैं पूछती हूं कैसे। देखें, दूसरी चीज आ गई कि जुडिशल कमीशन है ना, आप एक एलिगेशन लगा देते हैं आके 9 मई 26 नवंबर, यार मैं भी आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि यार मैंने तो केस के अंदर, मैं तो वकील हूँ ना इनके अंदर, केसेस के अंदर। सर इलेक्शन की तो खैर नई बात करें, हुकूमत के वज़ीरा कहते हैं कि 2018 का मैंडेट आप वापस कर दें, 2024 का ये आपको कर देंगे, तो ये तो लड़ाई है ना। इस पे कर देते हैं। 2018 में सिर्फ 14 पिटीशन पेंडिंग थी, आज 167 कर दें वापस। नंबर 1, 14 पिटीशंस पेंडिंग थी सब पार्टीज की तरफ। अच्छा, आप सवाल नहीं समझे, मैं मंदोखेल साहब से भी पूछती हूं, लेकिन छोटी सी गुजारिश सुन लेना, ये जो 2 बातें आप लोग करें, इन बातों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये कहना कि अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, फॉरेन रेमिटेंस बंद कराएंगे, ये गुनाह है। यशवीन, इसमें 2 चीजें ऐड करें। मैं बेनजीर भुट्टो शहीद साहब को बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ पाकिस्तान का, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबको समझता हूँ। मैंने उनकी अपनी स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस सुनी 90s के इलेक्शंस के बाद, हम लोग स्कूल पढ़ते थे उस टाइम, जब उन्होंने कहा ताज कंपनी चोरी, जब उन्होंने कहा ये असगर खान पिटीशन पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर बोल के बोला कि क्या हुआ, जब 16 सीटें इनको दी गई, ठीक है, हम लोग तो नहीं थे उस टाइम, हमारी पार्टी तो वजूद में भी नहीं थी। जब उन्होंने मेरान बैंक स्कैंडल, ताज कंपनी स्कैंडल्स, चोर के नारे लगे, 93 की गवर्नमेंट में मुक्के चले, जरा वीडियोस देख लीजिएगा, घुसे चले, हम लोग नहीं थे उसमें, यकीन जाने, ये तहजीब याफ्ता लोग थे सारे, ठीक है। ये जब सुप्रीम कोर्ट पे कुर्सियां फेंकी गई, ये जब यशवीन उसके बाद बड़े भाई ने कहा बीबी को पूरी सजा दे दो, ये जब उन्होंने कहा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन इसको कोर्टों को चक्कर लगाओ, हम यकीन जाने मंदोखेल साहब उस टाइम वजूद में नहीं थे, ठीक है, वो यही लोग थे आप तक। अब उसके अंदर इशू ये है कि जब आप हमारे जायज मुतालबात नहीं मानेंगे, उसके बाद बीबी ने लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च में भी जो कुछ हुआ इनको पता है। अब बात यह है कि जब आप करें अपनी हक की बात, तो आपको कहा जाए कि आप हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। या आप कहें हम कर रहे हैं आपकी बात ठीक है, आपकी बात प्रिंसिपली ठीक है। मैं इस पे आपसे कमेंट लेती हूं, मुझे ब्रेक भी क्योंकि लेनी है। मंदोखेल साहब क्या जायज नहीं है, मैं फिर पीजे मीर साहब से जरा इस पे कमेंट ले लूं। आपने कहा कि नहीं, मैं बता जी। देखिए, ये फरमा रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, अब 3 का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 इनके फेवर में है और वो हुकूमत से नाराज है, और नंबर 1 जो है ना, वो अगर न्यूट्रल भी रहे, वोट भी है, तो वो कमीशन उसके हक में फैसला देगा। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे कोई कमीशन बना है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप कमीशन खेल रहे हो, आपके अपने आज के बनाए हुए जो वीडियो है, जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 में ये एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो तो खुद आपकी है, आपने तो जो बनाया उसको आप चैलेंज नहीं करो, वो जाली है तो बता दो, फोरेंसिक करा देते हैं। आपकी अपनी जो एहसान नियाजी, इमरान खान साहब का भांजा, दूसरे तीसरे सब जो अपनी मोबाइल से वो बनाए, उसमें तो सारा पुरतशद्दुद है। और खुद इमरान खान साहब ने माना कि मैंने बनी गाला से और जमान पान से पेट्रोल बम हमने फेंके, खुद उन्होंने कहा कि जेएचक्यू पे धरने का मैंने कहा।
तो ये सारी चीजें उठा ले जाएंगे आप, कौन सा कमीशन फैसला करेंगे? ऑलरेडी फैक्ट है। मैं सर पीजे मीर साहब को ले लूं पहले, ब्रेक भी करनी है, पीजे मीर साहब को इसका कर ले इस पे। सर ये दोनों साइड्स एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रही हैं, दोनों साइड संजीदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो एक जो इंप्रेशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि शायद ये अपने अपने कारकुनान की कंजम्पशन के लिए जी कि हम तो तैयार है मुज़ाकरात के लिए, वो अगला नहीं मान रहा। इन दोनों दरमियान कोई ना कोई हॉक है जो कि एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ये दोनों इकट्ठे ना हो। या इस वक्त जो जब हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो जो पीटीआई ये है इफेक्टिवली गवर्नमेंट वेटिंग। अब अगर ये पीटीआई इस गवर्नमेंट को ऐसा झटका देती है और कल ये ऊपर में आते हैं, क्या इधर है क्या कोई प्लान है कि ये इकोनॉमी को ओवरटर्न कर दे? आई डोंट थिंक सो। उस पे कोई बात हो नहीं रही है। बात तो यही हो रही है कि इसको अंदर करना है, किसी को बात ऐसे ही इस डालना है, किसी को क्या करना है। दिस इज योर बेसिक टॉपिक। और जो टॉपिक बात ये है कि आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये तीनों चारों ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कर रहे हैं। एक है एक ना हक। अब बात आती है कि इन बिटवीन आपके मीडिएटर्स कहाँ हैं? आपका एक मीडिएटर होता था, अल्लाह उसको जन्नत दे, रहमान मलिक। बड़े बड़े क्राइसिस उन्होंने निकाले पीपुल्स के और विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक मीडिएटर है, उसको आपने जेल में कोट लखपत में डाला हुआ है। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल अब बन गया माशाल्लाह। वो फॉरेन था आपका, पाकिस्तान का, आपको रिप्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन अब वो दहशतगर्द हो गया है। तो बेसिक ये जो हमारे रवैये हैं कि जब मैं पावर में हूँ तो सब चोर हैं, और जब मैं पावर से बाहर आऊँ तो आपकी स्टोरी चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। हमने रवैयों को चेंज करना है यास्मीन। जब तक हम अपने रवैयों में टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो आप बुनियादी है कि भाई होगा क्या, फिर करेगा कौन, मुझे कौन बताए। फिर आपको जब से डिक्टेशन आएगी प्लीज या ड्यूरी के, फिर आप करेंगे। अभी करें कि फिर बात को ब्लेम गेम ना करें, क्या उन्होंने कहा वो कहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हो, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑफ कोर्स उनका इंपॉर्टेंस है in the foreground। तो ये एक हमें अपनी पोजीशन का फायदा उठा, लेकिन हमारे अंदर ही वो लड़ाइयां शुरू हो गई, हर पार्टी के अंदर भी हो गई है, पार्टी के दरमियान भी हो गई है। तो जो आपका सवाल है फिर वो इनवैलिड हो जाता है। एंड यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारा डिस्कोर्स ही नहीं है कि मईशत का क्या करना है, अगले 5 साल का गवर्नेंस प्लान क्या है। हमारी डिस्कशन है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। इससे हम बात क्या जायज नहीं है। मैं फिर पीजे मीर साहब से जरा इस पे कमेंट ले लूं। आपने कहा कि नहीं, मैं बता जी। देखिए, ये फरमा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल। अब 3 का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 इनके फेवर में है और वो हुकूमत से नाराज है। और नंबर 1 जो है ना, वो अगर न्यूट्रल भी रहे, वोट भी है, तो वो कमीशन उसके हक में फैसला देगा। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे कोई कमीशन बना है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप कमीशन खेल रहे हो, आपके अपने आज के बनाए हुए जो वीडियो है, जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 में ये एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो तो खुद आपकी है। आपने तो जो बनाया उसको आप चैलेंज नहीं करो, वो जाली है तो बता दो, फॉरेंसिक करा देते हैं। आपके अपने जो एहसान न्याजी, इमरान खान साहब का भांजा, दूसरे तीसरे सब जो अपनी मोबाइल से वो बनाए, उसमें तो सारा पुरतशद्दुद है। और खुद इमरान खान साहब ने माना कि मैंने बनी गाला से और जमान पान से पेट्रोल बम हमने फेंके। खुद उन्होंने कहा कि जेएचक्यू पे धरने का मैंने कहा। तो ये सारी चीजें उठा ले जाएंगे आप, कौन सा कमीशन फैसला करेंगे? ऑलरेडी फैक्ट है। मैं पीजे मीर साहब को ले लूं पहले, ब्रेक भी करनी है, पीजे मीर साहब को